शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने जितना मुझे प्यार, मान और सम्मान दिया, आगे भी आपसे प्यार की उम्मीद करती हूँ। आज से हमारे इसी चैनल पर आपको भगवद गीता के पाठ का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। कहते हैं, जो व्यक्ति भगवद गीता के पाठों का श्रवण करता है या पठन करता है, उस व्यक्ति को जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हर परेशानी का उसे पूर्व से ही आभास होता है और उसका समाधान किस प्रकार से होगा वह भी उसे समझ में आ जाता है। गीता को उपनिषदों का सार माना गया है। महाभारत के उस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान भरा उपदेश दिया था, वही बातें गीता में निहित की गई हैं। गीता में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं या पीड़ा होती हैं, उसे सुलझा देती हैं। इसलिए गीता का पाठ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि मनुष्य न कर पाए तो भी उसे श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव ने माँ पार्वती को गीता का पहले अध्याय का जो महत्व बतलाया है, वही आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। गीता के पाठ को करने से और इसके श्रवण से आपके मन में यदि कोई भी विषाद है, अर्थात कि मन में कोई भी दुख है, पीड़ा है, या आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसका कोई समाधान आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तब आपके लिए यह और भी लाभदायक है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। आज पहले अध्याय का हम पाठ श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम जयकारा लगाते हैं, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा अत्यंत ही दिव्य हो जाए और मन पवित्र हो जाए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सभी लोग आपको शिव कह करके आपकी पूजा करते हैं? आप तो मृग छाला ओढ़ करके तथा अपने समस्त अंगों में शमशान की विभूति को लगाए रहते हैं। गले में सर्पों की माला और नरमुंडों की माला आप धारण किए रहते हो। इसमें से ना तो कोई भी चीज़ पवित्र मानी जाती है और ना ही शुद्ध मानी जाती है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, मैं गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करता हूँ और इसी से पवित्र भी माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने फिर कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से भी भला कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब भगवान शिव फिर उत्तर देते हुए कहते हैं, हे प्रिय, इस ज्ञान को सुन करके बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें आज एक पुरानी कहानी बतलाता हूँ, तुम उसे सुनो। एक समय की बात है, पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर भगवान श्री नारायण जी अपने नयनों को बंद करके आनंद में मग्न थे। ठीक उसी वक्त भगवान के चरण को लक्ष्मी जी दबा रही थी। दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वसुदेव हो। आप जो अपने नेत्रों को बंद किए हुए हो, इससे मुझे बड़ा अधिक आश्चर्य हो रहा है। तब नारायण जी ने लक्ष्मी जी को उत्तर देते हुए कहा, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता।
एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता तो शब्द रूप का एक अवतार है। इस गीता में मेरे संपूर्ण अंग समाये हैं। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय इसमें मेरी भुजाएं हैं तथा 16वां अध्याय मेरा हृदय और मेरा मन है, मेरा उदर है। इसके साथ ही 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं। जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता का ज्ञान है उसी के अर्थ में मैं हृदय से विचार करता हूँ और बहुत अधिक इससे मुझे आनंद भी प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी तब फिर बोलती हैं कि श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? यदि हुआ है तो आप मुझे कहें। तब नारायण जी ने फिर कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुन करके बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं, सो आज तुम्हें भी इसका श्रवण करना चाहिए। एक व्यक्ति था जो चांडाल का कर्म करता था और इसके साथ ही तेल नमक का व्यापार भी करता था। उस चांडाल ने एक बकरी भी पाल रखी थी। एक दिन की बात है कि वह चांडाल अपनी बकरी को चराने के लिए वन में गया हुआ था। वहीं पर बैठ करके वृक्ष के पत्ते को भी तोड़ रहा था। ठीक उसी समय न जाने कहाँ से एक सांप निकल आया और उसने चांडाल को डस लिया। डसने की वजह से चांडाल की मृत्यु तुरंत ही हो गई। मरने के बाद उसने बहुत से नरक में पीड़ा और दुख का भोग किया। फिर उसका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म में उसे बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल की पीठ पर ही बैठ करके सारे दिन भिक्षा को मांगा करता। फिर भिक्षा से जो कुछ भी मिलता उससे घर परिवार के साथ मिल बांट कर खाता था और वह बैल सारी रात उसके द्वार पर ही खड़ा रहता। उस बैल के खाने पीने का कभी कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। इस तरह से सुबह हो जाती और फिर से वह भिक्षुक बैल पर चढ़ करके भिक्षा मांगने निकल जाता था। प्रतिदिन का यही कार्य था। इसी प्रकार से बहुत दिन निकल गए, समय व्यतीत होता गया और वह बैल भूख से कमजोर होता गया। एक दिन की बात है कि बैल भूख से लगी पीड़ा की वजह से गिर गया, परंतु उसके प्राण शरीर से नहीं छूटे। जब नगरी के लोगों ने देखा तब उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे या कोई अन्य प्रकार की चीज़ें जो भी उनके हाथों में थी वह दे देते। इतने से भी बैल के प्राण उसके शरीर से तो निकले ही नहीं। एक दिन एक गणिका वहाँ पर आई और उसने लोगों से पूछा, भला यहाँ पर कैसी भारी भीड़ है? तब उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण नहीं निकलते। लोग अनेक पुण्यों का फल इसे दे रहे हैं, तब भी इसकी पीड़ा से तो मुक्ति ही नहीं होती है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने आज इस बैल को दे दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई, उसके शरीर से प्राण निकल गए। बैल को पीड़ा से मुक्ति मिल गई। कुछ समय के बाद बैल ने पुनर्जन्म लिया और उसका जन्म अब एक ब्राह्मण के घर हुआ। उस ब्राह्मण घर के पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा तथा उसे खूब पढ़ाया लिखाया। उस ब्राह्मण के पुत्र को अपने पिछले जन्म की सारी सुध थी। एक दिन उसने मन ही मन विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की उस पीड़ादायक योनि से मुक्ति दिलाई थी, आज उसका दर्शन करूं। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण का कुमार चलते चलते गणिका के घर पहुंच गया। जाकर उसने गणिका को देखते ही कहा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? तब गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। इस पर उस बालक कुमार ने कहा, मैं वही बालक हूँ, वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य प्रताप दिए थे। तब मैं बैल की योनि से मुक्त हुआ था। अब मैं विप्र के घर में अर्थात ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। इस पर वह गणिका बोली,
मैंने जाने और अनजाने में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, परंतु मेरे घर एक तोता है। रोज सवेरे सवेरे कुछ तो पढ़ता है। मैं उसी के पढ़े हुए वाक्य को सुनती हूँ और उसी पुण्य का फल मैंने तुम्हें प्रदान किया। तब ब्राह्मण कुमार ने उस तोते से ही पूछा कि तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने अपने गुरुवर से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है, मुझे इसके बारे में आप बताएं। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद मैं तोते के रूप में ही अपने जीवन का यापन करने लगा। इसी प्रकार से मैं अपने दिन को व्यतीत कर रहा था कि एक दिन जंगल में एक बहेलिया आया और मुझे पकड़ लिया। फिर मुझे एक ब्राह्मण के हाथों मोल दिया गया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ ही सिखलाता था और तभी मैंने यह पाठ सीख लिया। एक दिन के बाद है उस ब्राह्मण के घर में चोर घुस आए, परंतु उन चोरों को धन कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने मेरा पिंजरा उठाया और चल पड़े। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। वह चोर मुझे इनके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः काल गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका प्रतिदिन सुनती है। पर इस गणिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं जो पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त कर दिया। वह गीता के पहले अध्याय का फल था। तब ब्राह्मण कुमार ने फिर कहा, तोते तो भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण होगा। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया और गणिका ने भी संपूर्ण बुरे कर्मों को छोड़ करके धार्मिक क्रियाकलापों को अपना लिया। भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। इससे गणिका को भी पीड़ा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना गीता के प्रथम अध्याय का पाठ। इस पाठ को करने से व्यक्ति पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त होता है और उसे सुख की प्राप्ति होती है। जीवन सार्थक हो जाता है और प्रभु की कृपा की भक्ति उसे प्राप्त होती है। इस जीवन में जिसे भगवान की अप्रिय भक्ति मिल जाए, उसे जीवन में कभी कोई दुख या संताप नहीं होता है। बोलो भगवान श्री शिव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल हम फिर से मिलेंगे, आगे के अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।